दोस्तों नमस्ते। अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। अब जब लोग जेल से बाहर आते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही है। हमने महाराष्ट्र में भी देखा है कि बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें बताते हैं। तो उस तरह से अरविंद केजरीवाल भी जेल के बाहर आते ही प्रेस से मिले और प्रेस से मिलने के बाद उन्होंने एक बात कह दी कि जल्द ही 2 दिन में मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, त्यागपत्र दे रहा हूं और उसके बाद किसी और को शायद सौंपूंगा या महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली के भी चुनाव लिए जाए। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री है, अभी वह राज्यपाल से मिलकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं और विधानसभा भंग करके वो चुनाव लेने का ऐलान करवा सकते हैं। वैसे भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अभी बस 4-5 महीने ही बचे हैं। अगर केजरीवाल यह निर्णय लेना चाहते हैं और इस निर्णय को अमल में लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से पहले राजभवन जाएगा और राज्यपाल से मिलकर अपना त्यागपत्र देगा, विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करेगा और उसके बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा। आमतौर पर यही होता है, लेकिन केजरीवाल नायब राज्यपाल को मानते ही नहीं है। वो चले गए दुनिया के सामने, जैसे उनका राजभवन ही प्रेस मीडिया हो, उनके पास गए और 2 दिन की बात कहकर कहा कि 2 दिन के बाद करूंगा। मतलब मैं मारूंगा तुझे, मैं मारूंगा, बहुत मारूंगा तुझे, मेरी सुनी नहीं तो। इस तरह से जैसे बच्चे बात करते हैं ना, उस तरह की बात लग रही थी केजरीवाल की। बच्चों की तरह बात कर रहे थे केजरीवाल। मतलब केजरीवाल बस कुछ और ही खिचड़ी पकाना चाहते हैं। आपको याद होगा जब कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी है तो उसमें कुछ शर्तें रखी है और उन शर्तों में यह साफ तौर पर कहा है कि केजरीवाल सीएम के दफ्तर में जाकर एज अ सीएम काम नहीं कर सकते, तभी जमानत मिलेगी। अगर केजरीवाल को मिले जमानत में सीएम ऑफिस जाकर, दफ्तर में जाकर काम न करने की शर्त रखी है तो वैसे ही केजरीवाल एज अ सीएम क्या कर पाएंगे। मतलब सीएम के पद पर तो रहेंगे लेकिन सीएम का कार्यभार नहीं संभाल पाएंगे, आदेश नहीं दे पाएंगे, फाइलें क्लियर नहीं कर पाएंगे सीएम के दफ्तर में जाकर। जब सीएम अपने दफ्तर में जाकर काम ही नहीं कर पाएगा तो उसके सीएम बनने का क्या फायदा। वैसे ही केंद्र सरकार ने नायब राज्यपाल को बहुत सारे अधिकार जो सीएम के पास होते हैं वो दे रखे हैं, धीरे धीरे करके दे रखे हैं। और जब ऐसे अधिकार दिए जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उस राज्य में शासित पार्टी कोर्ट में जा सकती है। कोर्ट में अगर चली जाए और कोर्ट से कह दे कि ये केंद्र ने ऐसे अधिकार देकर सीएम के अधिकारों का ही उल्लंघन किया है तो कोर्ट एक स्वाभाविक सवाल पूछेगा। वो पूछेंगे कि भाई केजरीवाल जी, आप तो सीएम हो ये हमें भी पता है, आप दफ्तर तो नहीं जा पाओगे और जब दफ्तर नहीं जा पाओगे तो काम कौन करेगा। किसी ना किसी को तो काम करना होगा ना, राज्य को चलाना होगा ना, और जब राज्य को चलाना होगा तो किसी के पास तो अधिकार होने चाहिए। सो केंद्र ने नायब राज्यपाल को यह अधिकार दे दिए है, इसे अवैध कैसे करार दिया जाए। सो नायब राज्यपाल के अधिकार बरकरार रहेंगे। मतलब केजरीवाल ये जान चुके हैं कि अपने अधिकार अब नायब राज्यपाल के पास चले गए हैं। एक दूसरी बात, सीएम के पद पर होते हुए भी मैं सीएम की कुर्सी को संभाल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगा। इससे बेहतर है रिजाइन देने की बात कह दूं। 2 फायदे होंगे। एक, रिजाइन देने से केजरीवाल जिस तरह से अपनी तरफ ये खींचते रहते हैं, जनता का उनको प्यार मिले, जनता से उनको सहानुभूति मिले, ये चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। दूसरी चीज,
अगर चुनाव लेने की बात कहे और भाजपा वालों को या केंद्र की सरकार को ऐसा लगे कि केजरीवाल इस सहानुभूति के कारण फिर से चुनकर आ सकता है, तो शायद वो कुछ अधिकार दे दे। केजरीवाल इसी फिराक में है, इसीलिए 2 दिन की बात कर रहे हैं और 2 दिन रुककर केजरीवाल को कुछ सेटलमेंट शायद करनी है केंद्र के साथ और राज्य के साथ भी। और एक बात, केजरीवाल ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक 2-3 चीजें क्लियर कर ली है। उसने कह दिया है कि सत्येंद्र जैन, मैं या मनीष सिसोदिया फिर तभी आएंगे जब जनता का आदेश मिलेगा। भाई, मनीष सिसोदिया को यड़ा बनाकर पेड़ा खाना केजरीवाल से ही सीखा जाए। हम फिर आएंगे जब जनता का आदेश मिले, मतलब मनीष सिसोदिया को अब डीसीएम नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। क्यों? जनता का आदेश मिलने के बाद ही बनाया जाएगा। कैसे केजरीवाल येड़ा बन के पेड़ा खाते हैं? अपने पद से तो केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं, मतलब वो कहेंगे कि मैं तो जा रहा हूं। मनीष सिसोदिया तो जा चुके हैं अपने पद से, तो वो वापस नहीं आने वाले हैं, यही बताना चाहते हैं केजरीवाल। इस तरह की राजनीति कोई केजरीवाल से सीखे। अब जब नया सीएम बनाया जाएगा तो कौन होगा? कई नाम सामने आ रहे हैं। सिसोदिया तो हटाया, सत्येंद्र जैन भी नहीं बन सकते, तो आतिशी का नाम ले लिया। आतिशी बन सकती है, कोई और बन सकता है, और आखिरी में नाम आता है केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का। मतलब जो पार्टी घराना नहीं चलाना चाहती उसी के लिए ये हो जाएगा। शायद सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने का ये तरीका केजरीवाल ने नए सिरे से ढूंढ निकाला है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। नमस्ते।